वेलकम व्यूवर्स। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। वेलकम व्यूवर्स, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक सुपर हीरोइन की स्टोरी जिसका नाम है मिस मार्वल। 1995 में गिरी के कैपिटल सियारे हाला पर स्टार फोर्स की मेंबर वर्स को अजीब यादें आ रही होती हैं और इसे एक बूढ़ी औरत के ख्वाब आ रहे होते हैं। जॉन रॉक, जो कि इसका साथी और कमांडर है, वो इसे ट्रेन कर रहा होता है ताकि वो अपनी काबिलियत को कंट्रोल कर सके। और इसके अलावा एक सुप्रीम इंटेलिजेंस, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये गिरी पर हुकूमत करती है, वो इसे समझाती है कि वो अपने इमोशन पर काबू करना सीखे। फिर वो एक मिशन पर जाते हैं जिसमें उनको कुछ लोगों को बचाना होता है जिन्हें एक स्कल्स के ग्रुप ने पकड़ा होता है। ये एक एलियन नस्ल है जो कि अपनी शक्ल बदल सकती है और गिरी इनके साथ जंग में होते हैं। स्कल्स का कमांडर टेलोस वर्स को पकड़ लेता है और इसकी मेमोरी को चेक करता है और फिर हमारी ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। और इसी दौरान वर्स इनसे लड़ती है और वहाँ से भाग जाती है और वो लॉस एंजलिस में एक जगह गिर जाती है। इसके आने का पता शील्ड के एजेंट निक फ्यूरी और फिल कॉल्सन को भी लग जाता है और वो इससे पूछताछ कर रहे होते हैं। और तब स्कल्स इस पर हमला कर देते हैं और वर्स इनसे लड़ती है और वर्स को एक क्रिस्टल मिलता है जिसमें इसकी मेमोरी रखी होती है। और फ्यूरी एक स्कल्स को मार देता है जिसने कॉल्सन की शक्ल ली होती है। एलियन टेलोस, जिसने शील्ड डायरेक्टर कैलर की शक्ल ली होती है, वो फ्यूरी को कहता है कि वो वर्स पर नज़र रखे। अपनी मेमोरी क्रिस्टल से निकालने के बाद फ्यूरी और वर्स प्रोजेक्ट पेगासस की एयरफोर्स की बेस में जाते हैं। वहाँ इन्हें पता लगता है कि वर्स एक पायलट है जिसके बारे में समझा जा रहा था कि वो 1999 में मर गई थी। वो एक नए जेट को उड़ाकर टेस्ट कर रही थी। इस जेट को डॉक्टर वेंडी ने डिज़ाइन किया था और यही वो औरत है जो वर्स के काबू में भी आ रही थी। लेकिन शील्ड टीम शक्ल बदले हुए टॉल के साथ वहाँ आ जाती है और इन्हें पकड़ना चाहती है, लेकिन वो वहाँ से भागकर एक कार्गो जहाज़ में बैठ जाते हैं और इनके साथ लासन की बिल्ली भी होती है। फिर वर्स अपनी एक साथी पायलट मारिया से मिलती है। ये वो आखिरी औरत थी जिसने लासन और वर्स को ज़िंदा देखा था। टॉल्स वर्स को बताता है कि असल में स्कल्स गिरी से भाग रहे हैं और अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं और लासन एक गिरी साइंटिस्ट थी जो कि इनकी मदद कर रही थी। टॉलस लासन के जेट से मिली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाता है और कैरल को याद आ जाता है। असल में लासन कोशिश कर रही थी कि वो जेट का इंजन कोड तबाह कर दे ताकि वो गिरी के हाथ ना लगे, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करती जॉन इसको मार देता है। कैरल फिर इस इंजन को तबाह कर देती है और इस धमाके में इंजन में मौजूद पावर इसकी बॉडी में चली जाती हैं। इस वजह से इसे पावर मिल जाती हैं, लेकिन इसकी याददाश्त चली जाती है। फिर ये सब लासन की लेबॉर्ट्री लोकेट कर लेते हैं जो कि ज़मीन से बाहर खला में होती है। वहाँ लासन ने कई इन्फॉर्मेशन और टॉलस की फैमिली को छुपा कर रखा होता है और वहाँ टेसरेक्ट भी होता है। यही वो पावर सोर्सेस था जिससे वो जेट इंजन बनाया करते थे। वहाँ पर कैरल को स्टार फोर्स के लोग पकड़ लेते हैं। वो सुप्रीम इंटेलिजेंस से बात करते हैं। इस बातचीत के दौरान कैरल गिरी की चिप निकाल देती है जो कि इसकी शक्तियों को रोके हुए थी और वो अपनी शक्तियों को दोबारा चालू कर लेती है। इस लड़ाई के दौरान फ्यूरी बिल्ली को बचा लेता है जो कि एक एलियन नस्ल की होती है। वो गूस्ट बिल्ली फ्यूरी की एक आंख फोड़ देती है। कैरल गिरी के बॉम्बर जहाज़ को नष्ट कर देती है जिसकी वजह से गिरी के ऑफिसर रोनन को वहाँ से भागना पड़ता है। वो जिनरोंग को ज़मीन पर हरा देती है और इसे वापस गिरी के सियारे हाला पर भेज देती है ताकि वो सुप्रीम इंटेलिजेंस को वार्निंग दे सके। कैरल फिर स्कल्स के साथ वहाँ से चली जाती है ताकि वो इनके लिए एक नया घर ढूंढ सके। वो फ्यूरी को एक ख़ास डिवाइस देती है ताकि अगर इसे इमरजेंसी हो तो वो इससे रब्ता कर सके। इसी दौरान फ्यूरी एक प्रोजेक्ट तैयार करता है ताकि वो कैरल जैसे कई सुपर हीरोज़ को ढूंढ सके और वो इस प्रोजेक्ट का नाम एवेंजर रखता है। फिर जब मौजूदा दिनों में जब फ्यूरी थैनोस के चुटकी बजाने से दुनिया से चला गया था, तब इसने कैरल की वो डिवाइस ऑन कर दी थी और इस डिवाइस को कैप्टन अमेरिका, ब्रोस बैनर और जेम्स रोड्स देख रहे होते हैं। और तभी कैरल वहाँ आ जाती है और इनसे पूछती है कि फ्यूरी कहाँ है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान 1995 में गूस निक फ्यूरी की टेबल पर बैठी होती है और डेजर्ट को बाहर निकाल देती है।